औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नाइट्रोजन प्रोडक्शन मेथड्स। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 330 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। नाइट्रोजन प्रोडक्शन मेथड्स और हम पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। और इस मेथड के अंदर जो प्योरिटी हासिल होती है वो 99.999% हासिल होती है। और इस प्रोसेस के अंदर प्योर गैसेस जो होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है, यानी कि गैसेस के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? बाय फर्स्ट कूलिंग। सबसे पहले उसकी कूलिंग की जाती है और कब तक की जाती है? जब तक वो गैसेस लिक्विफाई नहीं हो जाती। और इसके बाद फिर उसकी डिस्टिलेशन की जाती है और डिस्टिलेशन भी वेरियस बॉइलिंग टेम्परेचर्स पे की जाती है। और इस मेथड के ज़रिए जो हमें नाइट्रोजन हासिल होती है वो हाई प्योरिटी गैस हासिल होती है, यानी कि उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा ये वेरी एनर्जी इंटेंसिव भी है। इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी एनर्जी हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। नाइट्रोजन हासिल करने का नेक्स्ट मेथड है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। और इस मेथड के अंदर 99 से 99.99% हमें प्योरिटी हासिल होती है। और जो प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस को सेपरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? अंडर प्रेशर किया जाता है। और दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स का जो गैसेस के होते हैं, और इसके अलावा अफिनिटी फॉर एन एडजॉर्बेंट मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल के अंदर हमने उसको एब्जॉर्ब करवाना है उसके साथ उनकी कितनी एफिनिटी है, वो कितना उसमें एब्जॉर्ब होंगे। तो इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे होता है। और ये जो प्रोसेस है ये क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक ऑफ गैस सेपरेशन प्रोसेस से डिफरेंट प्रोसेस है। इस मेथड के अंदर डिफरेंट एडजॉर्बेटिव मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। उनमें शामिल हैं ज़्यूलाइड्स, एक्टिवेटेड कार्बन और इसके अलावा मॉलिक्यूलर सीव्स वगैरह। और ये जो मटेरियल्स हैं ये एक ट्रैप का काम करते हैं और जिस गैस को हमने सेपरेट करना हो उसको ट्रैप करते हैं और हाई प्रेशर पे ये काम होता है। नाइट्रोजन हासिल करने का थर्ड मेथड है मेम्ब्रेन। और जैसा कि आप जानते हैं कि एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है और फिर मेम्ब्रेन के ज़रिए इस एयर में से जो नाइट्रोजन होती है वो सेपरेट की जाती है। और इस प्रोसेस से जो हमें प्योरिटी हासिल होती है वो 90 से 99.99% प्योरिटी हासिल होती है। और मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के अंदर नाइट्रोजन को सेपरेट करने के लिए परमिएबल फाइबर इस्तेमाल किया जाता है विच सेलेक्टिवली सेपरेट द एयर। और ये एयर के अंदर और भी गैसेस होती हैं, सो ये नाइट्रोजन को वहां से सेपरेट करता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर कंडीशनिंग ऑफ द फीड ऑफ द एयर। जो एयर इसके अंदर इंटर की जाती है उसकी पहले कंडीशनिंग की जाती है, उसके अंदर से हीट और मॉइस्चर वगैरह को रिमूव किया जाता है ताकि वो उस फाइबर के अंदर क्लियर रहे और वहां से गुजर सके। और मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर उनमें शामिल है फीड फिल्टर, एमरियन हीटर्स, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स और पार्टिकुलेट फिल्टर्स वगैरह। ये जो एयर की कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये जो ग्रीन यहाँ पे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये नाइट्रोजन को जाहिर कर रहे हैं। ये इस परमिएट यानी इस फाइबर में से गुजरने के बाद हमें नाइट्रोजन हासिल हो रही है 93 से 99.9%। और इसकी जो फीड है वो कंप्रेस्ड एयर है। और इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आप देख
सकते हैं, यहाँ से फीड एयर की जा रही है और बाकी जो गैसेस हैं वो यहाँ से सेपरेट आउट हो रही हैं और फाइनल जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो नाइट्रोजन का मिल रहा है। और इस फाइबर को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इसके अलावा ये भी जो फाइबर है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर शो कर रहा है।